के बचाव को लेकर किस तरह के और ये गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि भाई 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा चुका है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो सेफ्टी जो पैरामीटर हैं उनको फॉलो किया जाए। ज़्यादा जो हीट वेव में इधर उधर जाने की जो टेंडेंसी रहती है उसको थोड़ा कम किया जाए और बाहर अगर निकलना ज़रूरी है धूप के दौरान तो सिर पे मतलब कोई अपना जो है घर में जो अंग वस्त्र होता है ढीले वस्त्र पहने। एक तो इसमें मेन बात ये ज़रूरी है कि ज़्यादा तंग और जो ज़्यादा जो टाइट आउटफिट हैं उनसे उनको अवॉइड करें ताकि जो गर्मी में जो बॉडी टेम्परेचर के बार बार जो स्वेटिंग होती है उससे कोई स्किन की प्रॉब्लम इस तरह की ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड चीज़ें लें, फ्लूइड्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिसमें जो घर पे नींबू पानी है, गन्ने का रस है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें। और जो बाहर के जो पैकिंग जो फूड है उनको अवॉइड करें, जंक फूड है उनको अवॉइड करें ताकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल रहे। ज़्यादा गरम-गरम चीज़ें लेंगे तो उससे जो है बाहर भी ज़्यादा टेम्परेचर है और शरीर का जो तापमान है वो भी अंदर से ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है जिससे कि डायरिया, लूज़ मोशन इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा होने की संभावनाएँ हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ, लिक्विड चीज़ें लें। हॉस्पिटल में भी किस तरह के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हॉस्पिटल में भी हम देख पा रहे हैं कि भई ज़्यादा जो गर्मी से परेशान हैं, जो लो बीपी के और गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से जो डायरिया, लूज़ मोशन, वोमिटिंग इस तरह की ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। कितने बढ़ गया मसला फिर उसमें? अभी अगर हम बात करें तो अगर हम 50 मरीज़ में से लगभग 2 से 3 इस तरह के ही पेशेंट आ रहे हैं जिनको गर्मी की वजह से सिर में दर्द है, लूज़ मोशन है और वोमिटिंग है, इस तरह की हिस्ट्री आ रही है। हाँ, यहाँ बिल्कुल। अभी जो जिस तरह से गर्मी की प्रचंड वेव चल रही है और दिन में टेम्परेचर 45 से ऊपर बहुत दिनों से लगातार चल रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि गर्मी में एक तो बिल्कुल जब 12 से 2 बजे के बीच में अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। जब भी आप घर से निकलते हैं तो सर ढक के और कपड़े पूरे पहन के निकलें ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। और खाने पीने में पीने की चीज़ें ज़्यादा लें। जब तक आपका हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा आप गर्मी को सहन कर पाएंगे, लेकिन अगर जहाँ पर भी आपकी पानी की मात्रा शरीर में कम होगी तो लू लगने का डर रहता है। खाने के अंदर थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी होती हैं हमें, यानी कि जैसे कि हमेशा फ्रेश खाना चाहिए। बाहर ज़्यादा देर तक अगर खुले में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका सेवन ना करें, वो जल्दी ख़राब होती है गर्मियों में। दूसरा, जो भी खाना रखा हुआ वो ढका हुआ ही रख यूज़ करें। अगर रखा है तो खाने को ढक के रखें। मक्खियों और कीट उनके ऊपर बैठ ना पाए। अगर वो बैठते हैं तो उल्टी दस्त लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और गर्मियों के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलता है। तो जब भी यूज़ करें कटे हुए फलों का, सब्जियों या जो खुले में पड़ी हुई हैं उनका सेवन करने से बचना चाहिए। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपको बुखार, उल्टियाँ और पतले दस्त जैसी भी कोई समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। और जब तक डॉक्टर के मिलने के और आपके सिम्टम्स के बीच का जो समय है उसमें ओआरएस का सेवन अवश्य करें। जितना आप ओआरएस का सेवन करेंगे डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे और सीवियरिटी टल जाएगी। तो सर किस प्रकार के जो है पेशेंट इस समय आपके यहाँ जो आ रहे हैं? अभी जो पेशेंट जो बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं वो इन्हीं कैटेगरीज के हैं, जैसे कि उल्टी के, दस्त के या लू लगने के बाद जो एक बार बुखार आता है उनके, या गला खराब। और इनका मेन रीज़न ये है कि अगर एक जो अनऑथराइज जगह से जो बिना ढकी हुई या साफ बनी हुई चीज़ें नहीं है, जैसे कि लोकल आइसक्रीम है, बट जो गन्ना रस की जो मशीनें हैं जो ढक के नहीं रखते हैं, खुले में लगी हुई हैं जिसमें रेत और मक्खियाँ गिरती रहती हैं। और तीसरा, जो बासी खाना खाने से जो इस तरह का जो सेवन करते हैं तो डेफिनेटली इस तरह के मरीज हमारे बढ़ रहे हैं जो उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत से आ रहे हैं। क्या करें कि उसके लिए डायरिया जैसे डायरिया से फाइट करने के लिए हमारे पास जो तैयारियां हैं उसके अंदर हमारे पास ओआरएस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक हमने इम्यूनाइजेशन सेंटर के पास ओआरएस कॉर्नर भी बनाया हुआ है। अगर कोई पेशेंट ऐसे चल के आता है और उसको लगता है डिहाइड्रेशन है तो उसको हम ओआरएस को वहीं पीने की हिदायतें देते हैं। दूसरा, कैजुअलिटी के अंदर आईवी लाइन, जो भी नस के थ्रू पानी छुटाने की व्यवस्था है वो भी उपलब्ध है।
अगर किसी पेशेंट को लगता है डॉक्टर को देखने के बाद कि इसको मुंह की बजाय अभी आईवी लाइन से देना है फ्लूइड, तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। तो सर कितने दिन तक जो है ये ऐसे ही रहेगा? अभी ये जून का तो महीना रहेगा ही पूरा 1 महीने के लिए, और अभी शायद एपिडेमिक एक्ट आ जाएगा तो उसके अंदर ढके हुए फल ही जो हैं वो बिक पाएंगे, कटे हुए फल नहीं बिक पाएंगे। तो इसकी भी व्यवस्था शीघ्र ही होने वाली है कि जिसमें ये कटे हुए फल बेचना मना हो जाएगा। तो सरकार की तरफ से भी कोई गाइडलाइन? हाँ जी, हीट वेव को लेके सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है कि हमें बार बार लोगों को आपके माध्यम से और अपने तरीक़ों से बताना होता है कि वो गर्मी में अपने आप को कैसे कैसे बचाएं। सिर ढककर चलें, गीला कपड़ा रखें सिर पे, अगर धूप में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा देर तक धूप में काम ना करें, बीच बीच में रेस्ट लेते रहें और बार बार पानी पीना सुनिश्चित करें।